विकास अगर उन्हीं लोगों का विकास हो जो पहले से विकसित है तो उसको विकास नहीं कहते हैं। हम समावेशी विकास के पक्षधर। सबको देखना चाहिए, लोकतंत्र में सबका हक है लड़ने के लिए। ये थोड़े एक मतलब आप लड़े, बेटा लड़े तो बाप लड़े। कुछ विकास नहीं किए हैं, शरण दबाते गए हैं, विकास नहीं हुआ है। इनसे पहले मतलब बिरकिशोर थे, 3 बड़े मंत्री, वो लूट-खसोट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। करते तो मतलब जनता आज मतलब उनको चुन देगा और जनता हमको नहीं सोचता। बहुत यहाँ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हो गया है, प्लस रास्ता इतना खराब है, मतलब पहाड़ की स्थिति ज़्यादा खराब है। शिक्षा, रोजगार बहुत कमी है, रोजगार तो यहाँ पर मतलब रहकर दिल्ली बाहर जाते हैं। मैं इस समय पहुंच चुका हूं कैमूर जिले के चैनपुर क्षेत्र, जो विधानसभा चुनाव यहाँ पर होने वाला है, और विधानसभा क्षेत्र का ये एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। यहाँ एक प्रत्याशी भी हैं और IAM के वो जिलाध्यक्ष भी हैं। और ये प्रत्याशी से हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ की विकास, किस विकास को लेकर ये दावा कर रहे हैं और इनके पास क्या मुद्दाएं हैं। आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी का और CJ का मैं नेता मानता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप किस पार्टी से हैं अभी? अभी तो जैसे मान लें कि हम हैं आपको भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी का। इससे पहले हम थे मतलब VIP में। VIP हमको मतलब 4 बरिस झंडा झुराया, देखते-देखते नहीं दिया। हम एक बैग मतलब अपना आकर भीम आर्मी में हमको दलितों के नेता समझकर हमको टिकट दिए। दिल्ली भी गए, हमको आश्वासन देते गए थे मतलब कि हमको टिकट दें। ये दलित के नेता को मानकर हमको टिकट दिए। हम अपना फील्ड में अपना फील्डिंग कर रहे हैं, चुनाव जीतना है जीतेंगे। आपके पास क्या ऐसी मुद्दाएं हैं जो कि ये चुनावी क्षेत्र में रणभूमि में आप कूद चुके हैं, ऐसे क्या बात? बहुत यहाँ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हो गया है, प्लस रास्ता इतना खराब है, मतलब पहाड़ की स्थिति ज़्यादा खराब है। शिक्षा, रोजगार बहुत कमी है, रोजगार तो यहाँ पर मतलब रहकर दिल्ली बाहर जाते हैं। यहाँ रोजगार मिल जाता तो कहीं के उनका पलायन मतलब मिल जाता, यहीं पर सब रहते हैं जनता। यहाँ 2 बार मंत्री रह चुके हैं वो, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, तो कई बार यहाँ पे माने विकास की दावा करते हैं। तो आप माने यानी कि कौन सी विकास की बात कर रहे हैं? कुछ विकास नहीं किए हैं, शरण दबाते गए हैं, विकास नहीं हुआ है। इनसे पहले मतलब बिरकिशोर थे, 3 बड़े मंत्री, वो लूट-खसोट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। करते तो मतलब जनता आज मतलब उनको चुन देगा और जनता हमको नहीं सोचता। ताकि जनता यहाँ पर नया चेहरा चाहिए, युवा नेता चाहिए, यहाँ दलित के नेता चाहिए। दलित यहाँ विकास करेगा। आदिवासी क्षेत्र चैनपुर क्षेत्र सोच रहा। अच्छा, ये बताइए कि आपको जैसे कि यहाँ कई कैंडिडेट खड़े हैं, तो आप ही को क्यों लोग चुनेगा? बाकी लोग तो भी हैं। इसलिए चुनते हैं, गरीब का नेता मैं हूँ, इसीलिए चुनते हैं, गरीब मैं नेता हूँ। यहाँ दलित के नेता चाहिए, इनकी बार जनता समझा देगा। सबको देखना चाहिए, लोकतंत्र में सबका हक है लड़ने के लिए। ये थोड़े एक मतलब आप लड़े, बेटा लड़े तो बाप लड़े। ये तो है नहीं। मैं ऐसे सच्चा सिपाही हूँ, जनता हमको चुनी है और जनता इनकी बार समझा देगा। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मजनू गो, ग्राम लोधीपुर, पोस्ट टमा, थाना चैनपुर, जिला कैमूर, चैनपुर 206। विधानसभा 200। हमारे साथ IMI के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जो यहाँ प्रत्याशी जो खड़े हैं, किस मुद्दे को लेकर आपने इनको खड़ा किया है और क्या यहाँ विकास के कार्य हुआ है? सर, ये चैनपुर विधानसभा 206 विधानसभा है और लगभग आज 15 से 20 साल से लगातार यहाँ के लोग विधायक को मंत्रालय में जगह मिलती रही। इससे पहले बृजकिशोर बिंद जो आज महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो मंत्री थे, अब मोहम्मद जमा खान मंत्री हैं। अब 20 साल जिस क्षेत्र में मंत्री कैबिनेट में जगह मिला हो जिस विधानसभा को, और वहाँ के लोगों को पलायन करके गुजरात, महाराष्ट्र और फलाने जगह जाना पड़ता हो रोजी रोजगार के लिए, वो एक मुद्दा है। जैसे मजनू जी ने बताया कि भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है, ठीक है, और भ्रष्टाचार, सारे अपराध की जननी भ्रष्टाचार है, ठीक है। और बिना किसी मंत्री के और बिना विधायक के सह के कहीं कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं करता है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, सड़क है, बहुत सारी मुद्दा है। अब यहाँ पे माना जाए कि पहले जैसे कि 5 साल में तो 3 बार यहाँ के जो स्थानीय विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं, और यहाँ के बृजकिशोर बिंद जो थे RJD में चले गए हैं बीजेपी से। और मुद्दे की बात करते हैं विकास की, तो किस विकास की बात करते हैं आप, और कि कैसे कैंडिडेट के बारे में आपने खड़ा किया है और क्या कैसा विकास चाहिए? समावेशी विकास। विकास का मतलब ये नहीं होता किसी एक विशेष धर्म का विकास हो, किसी जात का विकास हो। यहाँ समावेशी विकास की जरूरत है। नीचे तबके के जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनका विकास होना जरूरी है। दलितों का विकास होना चाहिए, अल्पसंख्यकों का विकास होना चाहिए,
पिछड़े एसटी और यहाँ तो आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों का विकास होना चाहिए। विकास अगर उन्हीं लोगों का विकास हो जो पहले से विकसित है, तो उसको विकास नहीं कहते हैं। हम समावेशी विकास के पक्षधर। तो अभी क्या इनको क्या सपोर्ट देना चाहिए? सर, एक कहावत है कि जिसका अपना दल नहीं उसका कोई बल नहीं। हम लोग एक दल को लेकर के यहाँ पे आए हैं। हमारी आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और उन्होंने जो है एक जीडीए अलायंस बनाया हुआ है चंद्रशेखर रावण जी और मौर्या जी के साथ मिलकर के। हम उस अलायंस को मजबूत करना चाहते हैं ताकि भविष्य में हम जो है इसी अलायंस के तहत उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ें, हिंदुस्तान के अन्य जगहों पे चुनाव लड़ें और अपनी पार्टी को मजबूत करें। जब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी, हम मजबूत नहीं होंगे। हमारी आवाज़ को उठाने वाला सदन में होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि सदन में हमारे खिलाफ क्या क्या साजिशें रची जा रही हैं। आप जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है, कई लोग जो आज केंद्र में पार्टी है वो बिना छेड़छाड़ किए जो है आरक्षण को लगभग खत्म करने के कगार पे पहुंचा दिए। ये आरक्षण किसको मिलता था? दलितों को मिलता था, पिछड़ों को मिलता था। तो दलितों और पिछड़ों के इनके आरक्षण को खत्म करने के लिए तेजी के साथ सब तमाम बड़े बड़े कल कारखानों को जो है प्राइवेट कर दिया गया। तो जब प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। इन सारी चीजों को बताने वाला तो हमें चाहिए ना। जब तक सदन में हमारा आदमी नहीं रहेगा, प्रतिनिधि नहीं रहेगा, हमें कौन बताएगा? हम तो इसलिए हम अपने आवाज को और ताकत देने के लिए, इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए मजनू बोर्ड के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनको यहाँ से विजयी बना करके पटना भेजें ताकि ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर रावण साहब की आवाज को मजबूती दे। अभी जो यहाँ के जैसे जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ पर वर्तमान प्रत्याशी भी हैं और कई तरह के मुद्दे की बात उन्होंने कहा। लेकिन अब देखा जाए कि क्या अभी कैंडिडेट जो खड़े हैं वो प्रत्याशी अगर जीत जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ की जो विकास रुका हुआ है उस विकास को मैं गंगा जी की तरह उसको विकास को बहा के रहूँगा। अब देखना ये है कि क्या करते हैं। तब तक फ्रेम न्यूज के साथ कैमूर से सत्येंद्र शर्मा।